वेलकम बैक बच्चों। और जय श्री कृष्णा। अभी हम लोग स्टार्ट करते हैं हमारा आज का सेशन विद जेई मेन क्वेश्चंस, है ना। तो अभी तक हम लोगों ने क्या पढ़ लिया है, मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन पढ़ा है, और मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन की क्या पढ़ लिया हम लोगों ने, प्रॉपर्टीज़ पढ़ ली है ना। तो अब उस प्रॉपर्टीज़ को यूज़ करते हुए जेई में जो क्वेश्चन आते हैं वो देख लेते हैं। तो सबसे पहला क्वेश्चन क्या है वो भी हम लोग देख लेते हैं। अ मैट्रिक्स एक ए मैट्रिक्स गिवन है, ए बी सी ए सी ए बी, साइक्लिक फॉर्म जैसा दिख रहा है हमें। ए बी सी यहाँ पे क्या है, रियल होने के साथ क्या है, पॉजिटिव, ओके। एंड ए बी सी की वैल्यू कितनी लिखी हुई है, 1, ठीक है। ए ट्रांसपोज इंटू ए इज इक्वल टू आई लिखा हुआ है। आई मतलब तुम्हें लोगों को पता होना चाहिए क्या होता है, यूनिट मैट्रिक्स। तो ये काम की चीज़ है, इससे हम लोग इक्वेशन बना सकते हैं। तो हमें फाइंड करनी है वैल्यू ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब की, है ना। तो इस पूरे क्वेश्चन के अंदर जो इक्वेशन है जिससे हम लोग आगे सॉल्व कर सकते हैं तो वो यही है, कौन सी वाली, ए का ट्रांसपोज इनटू ए बराबर कितना लिखा हुआ है, आई, यूनिट मैट्रिक्स। तो सबसे पहले हम लोग ए ट्रांसपोज लिख देते हैं ना। तो ए ट्रांसपोज लिखने के लिए हम लोगों को क्या करना होगा, यहाँ पे जो ये रो है ए बी सी, इसको क्या बनाना पड़ेगा, कॉलम, क्योंकि ट्रांसपोज का मतलब ये होता है। तो यहाँ मैं इसको कॉलम बना देता हूँ, ये ए बी सी। इस तरीके से नेक्स्ट जो रो है ना, नेक्स्ट रो क्या है, बी सी ए, तो ये कॉलम हो जाएगा बी सी ए, क्लियर। इस तरीके से थर्ड वाला जो कॉलम है वो क्या है, सी ए बी, थर्ड वाला रो, इसको हम लोग कॉलम बना देंगे क्योंकि हम ट्रांसपोज निकाल रहे हैं। तो ये हो जाएगा सी ए बी, है ना, मल्टीप्लाई, क्योंकि यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, ए ट्रांसपोज इनटू ए। तो अब हम लोग बीच में क्या लिख देंगे, मतलब इसके बाद ए लिख देंगे। तो ए तो ऐसा कैसा आ जाएगा, ए बी सी, फिर हो जाएगा बी सी ए, फिर हो जाएगा सी ए बी। ऐसा कैसे कॉपी कर लेना है ए मैट्रिक्स को। अब हम लोगों को ये दोनों मैट्रिक्स मल्टीप्लाई करना है, और ये इसका रिजल्ट हमें पहले से ही पता है कि किसके बराबर आएगा, आई के बराबर आएगा, है ना। आई जो है वो क्या होगा, 1 0 0 0 1 0 0 0 1, ठीक है। तो लेफ्ट हैंड साइड वाला जो मल्टीप्लिकेशन है वो हम लोगों को कर लेना चाहिए, है ना। तो देखो 3/3 और मैट्रिक्स 3/3 के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है, तो आंसर भी ऑब्वियसली हमारा क्या आएगा, 3/3 की मैट्रिक्स आएगी। तो अभी हम लोग मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन हमारा स्टार्ट कर देते हैं। तो सबसे पहले हम लोगों को क्या करना है, ये वाली रो लेनी है, क्योंकि मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन कैसा होता है, रो बाय कॉलम। अब हम लोगों को इस वाले कॉलम के साथ उसको क्या कर देना है, मल्टीप्लाई कर देना है। ये वाली रो रेड कलर में और ये रेड कलर में ऐसे कैसे मल्टीप्लाई हो जाएगी। तो ए किससे मल्टीप्लाई होगा, ए से, बी होगा बी से। तो ये आ जाएगा हमारा पहला एलिमेंट। पहला एलिमेंट मतलब A11, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर। तो देखो इस वाले एलिमेंट की पोजीशन क्या है, A11, है ना। A11 कैसे मिला हमें, पहली मैट्रिक्स का पहली रो और सेकंड वाली मैट्रिक्स का पहला कॉलम, है ना। अब हम लोग लिखना चाहते हैं ये वाली पोजीशन, है ना। कौन सी वाली पोजीशन हम लिखना चाहते हैं, अब सेकंड नंबर की पोजीशन, इसको हम बोलते हैं A12। A12 कैसे आएगा, फर्स्ट यहाँ से रो लेनी है पहले वाले से, और दूसरे वाले से क्या ले लेना है, कॉलम ले लेना है, ये वाला। तो हम लोग अब जो है इस मैट्रिक्स को किसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे, इस वाले कॉलम के साथ, बी सी ए के साथ। तो हमारा आंसर आएगा ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए, लिख देते हैं। तो यहाँ क्या आएगा, ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए। इसी तरीके से अब हम लोग क्या करेंगे, ये सेम रो अब हम लोग लास्ट वाले के साथ मल्टीप्लाई करेंगे। लास्ट वाले के साथ मल्टीप्लाई करेंगे मतलब ऐसे मल्टीप्लाई होगा। तो आंसर आएगा ए सी प्लस बी ए प्लस सी बी, मतलब कुल मिला के वो वही है। वापस से हम लोग लिख देते हैं ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए, है ना। तो इसी तरीके से हम और भी मल्टीप्लाई कर लेते हैं। तो अब हम लोग क्या करेंगे, ये वाला रो लेंगे और बारी बारी से तीनों कॉलम को मल्टीप्लाई कर देंगे। तो पहले वाले के अंदर हम लोगों को दिख रहा है मल्टीप्लाई करने पे क्या आ रहा है, ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए, और यहाँ पे क्या हो जाएगा, बी सी ए और बी सी ए सेम सीक्वेंस में लिखा हुआ है। तो यहाँ हो जाएगा वही सेम, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर। सिमिलरली अब हम लोगों को कौन सा एलिमेंट लिखना है, सेकंड रो थर्ड कॉलम। तो यहाँ से हम लोगों को वही सेकंड वाला रो लेना है और थर्ड वाला कॉलम मतलब सी ए बी वाला एलिमेंट लेना है। तो यहाँ आएगा ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए, है ना। तो लास्ट वाला मैं लिख देता हूँ मल्टीप्लाई करके, सी ए बी को हम लोग किससे मल्टीप्लाई कर रहे हैं, सी ए बी का मतलब ये वाली रो को अब हम लोगों को बारी बारी तीनों कॉलम के साथ मल्टीप्लाई करना होगा। तो आंसर किस तरीके से आएगा, ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए। इसी तरीके से यहाँ पे भी वही ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए, और यहाँ जो है वो देख लेते हैं लास्ट वाला, हम लास्ट वाले के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, है ना। तो ये वाली जो रो है हम किसके साथ मल्टीप्लाई कर रहे हैं इसको, इस वाले कॉलम के साथ।
तो क्या हो जाएगा सी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, हम इसको लिख सकते हैं ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, है ना। तो ये हम लोगों को मल्टीप्लाई करना पड़ा क्योंकि उसने लिखा हुआ है ए ट्रांसपोज इंटू ए बराबर आई, ठीक है। अब हम लोग यहाँ पे मैट्रिक्स लिख देते हैं। यहाँ पे क्या था 1 0 0 0 1 0 0 0 1, आइडेंटिटी मैट्रिक्स यही होगी 3x3 की। अब हम लोग यहाँ पे कंपेयर कर लेते हैं। तो कंपेयर जब हम लोग करेंगे तो लेफ्ट हैंड साइड में हमें ए के एलिमेंट दिख रहा है जो कंपेयर करने जैसा दिख रहा है ना। तो वो क्या है, तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, ये किसके बराबर हो जाएगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, इसकी वैल्यू कितनी के बराबर हो जाएगी 1 के। इसी तरीके से हम लोग लिख सकते हैं ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए, इसको हम किससे कंपेयर कर सकते हैं 0 के साथ कंपेयर कर सकते हैं। तो हम लोगों का यहाँ पे क्या हो जाएगा ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए बराबर कितना हो जाएगा ये 0, है ना। अब देखो हम लोगों को करना क्या है, लेकर के आना है। तो अभी हम लोगों को गिवन एक और वैल्यू है ए बी सी इजिकल टू 1, है ना, वो भी हम लोग लिख देते हैं। यहाँ पे हमारे पास क्या है ए बी सी इजिकल टू कितना है 1। अब ये तीनों बातें अभी तक हम लोगों के पास आ गई। अब हमें पहुँचना है, कहाँ पहुँचना है हमें ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब में, है ना। तो ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब के अंदर ये जो तुम्हें दिखाई दे रही है वैल्यू जो स्क्रीन के अंदर है, तो ये सभी वैल्यू काम आ जाए ऐसा कौन सा फॉर्मूला हमें यूज़ करना है जिसके अंदर ये सब काम आ जाए। तो आई थिंक एक फॉर्मूला है जो पॉलिनोमियल में तुम लोगों ने पढ़ा होगा 9th-10th क्लास के अंदर। अभी मैं लिखने जा रहा हूँ फॉर्मूला ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब माइनस 3abc इज इक्वल टू ए प्लस बी प्लस सी ब्रैकेट क्लोज ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए बी माइनस बी सी माइनस सी है ना। तो मैं कौन सा फॉर्मूले की बात कर रहा हूँ वो अभी हम लोग लिख देते हैं। देखो यहाँ पे मैं बात कर रहा हूँ इस वाले फॉर्मूले की ना, ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब माइनस 3abc ये बराबर होता है ए प्लस बी प्लस सी इंटू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए बी माइनस बी सी माइनस सी ए, है ना। तो यहाँ पे ये वाली वैल्यू हम लोगों को पता है और ये ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर भी हमें पता है, ए बी सी की वैल्यू भी पता है, ये हमें फाइंड करना है। तो जो नहीं है हमारे पास वो है ए प्लस बी प्लस सी, है ना। तो थोड़ा रिवर्स में हम लोगों को सोचना है। तो इसको हम दे देते हैं इक्वेशन नंबर फर्स्ट, क्योंकि हम लोगों को फाइनल आंसर लाने के लिए ये इक्वेशन यूज़ करनी है ना। टू फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ ए प्लस बी प्लस सी, तो ये वाला और ये जो दोनों तीनों यहाँ पर रिलेशन है इनको काम में लेते हुए ए प्लस बी प्लस सी देखो कैसे आएगा, क्योंकि हम लोग एक फार्मूला जानते हैं। कौन सा वाला फार्मूला, ए प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर का कितना होता है ये, ए प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर का फॉर्मूला ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2 अगर हम लोग कॉमन ले लें तो अंदर क्या आएगा ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए, है ना, ये आएगा। तो ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए की वैल्यू कितनी है हमारे पास 0, है ना। और ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर की वैल्यू कितनी है 1। तो ए स्क्वायर प्लस बी मतलब ये हो जाएगा ए प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 1। अब ए प्लस बी प्लस सी की वैल्यू हम लोगों को यहाँ से मिल जाएगी, कितनी मिलेगी ए प्लस बी प्लस सी की वैल्यू हम लोगों को यहाँ पे प्लस माइनस 1, बट हम यहाँ पे 1 लिखेंगे सिर्फ, है ना, क्योंकि ए बी सी पॉजिटिव दिए हुए हैं। देख लो यहाँ पे तुम ए बी सी जो है वो क्या है रियल एंड पॉजिटिव, सो वी शुड टेक द पॉजिटिव वैल्यू। ओके, तो अब हम लोग इक्वेशन फर्स्ट को जो है यूज़ कर सकते हैं, है ना। तो इक्वेशन फर्स्ट को हम यूज़ करते हैं, इक्वेशन फर्स्ट, क्योंकि उसके अंदर जो अननोन है वो हम लोगों को फाइंड करना है। तो इक्वेशन फर्स्ट जो है वो फॉर्मूला है, तो हम लोग यहाँ पे लिख देते हैं जो हमें फाइंड करना है ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब माइनस 3 इंटू ए बी सी, ए बी सी की वैल्यू कितनी है 1, तो 3 इंटू ये तो हो जाएगा 1 इज इक्वल टू, है ना, राइट हैंड साइड में ए प्लस बी प्लस सी मल्टीप्लाई में है, तो ए प्लस बी प्लस सी की वैल्यू कितनी है 1, ठीक है। ब्रैकेट के अंदर हम लिख देते हैं ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर की वैल्यू 1 माइनस 0, क्लियर। तो राइट हैंड साइड में कितना हो रहा है 1 और लेफ्ट हैंड साइड में -3 है। तो इस तरीके से हम लोगों को फाइनल वैल्यू मिल गई ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर की वैल्यू हमें मिल चुकी है और वो कितनी है वैल्यू 4, क्लियर। तो इस क्वेश्चन का आंसर हमारा 4 आया और ये जेई मेंस में आया हुआ क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन के अंदर तुम लोगों को क्या आना चाहिए था, बस मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन, क्योंकि रेड कलर की जो स्टेप है वहाँ तक हम लोगों ने सिर्फ मैट्रिक्स मल्टीप्लाई किया है। फिर उसके बाद कौन सी स्टेप काम आ रही है, इक्वलिटी ऑफ मैट्रिक्स मीन्स कंपेरिजन ऑफ मैट्रिक्स। कंपेरिजन ऑफ मैट्रिक्स के अंदर हम लोगों ने देखा ही था कि करस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स क्या होने चाहिए सेम, वही हम लोगों ने यहाँ पे किया है। चलो अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। जेई में आया हुआ क्वेश्चन है, ईयर
ये वाला क्वेश्चन तो थोड़ा लेटेस्ट ही है, ज़्यादा पुराना क्वेश्चन नहीं है जेई में। तो देखते हैं इसके अंदर क्या बोल रहा है और हम लोगों को क्या करना है। क्लियर? इफ P is 3/3 मैट्रिक्स सच दैट P ऑफ T का मतलब तुम्हें पता है ना, ये क्या है, ट्रांसपोज ऑफ P। P डैश भी लिख सकते हैं हम यहाँ पे, PT भी लिखा हुआ है, इजिकल टू 2P+1 वेयर PT इज ट्रांसपोज ऑफ P, है ना। यहाँ पे सब कुछ क्लियर, सब कुछ दिया हुआ है तुम्हें कि PT का मतलब क्या है, नहीं दिया होता तब भी हमें पता है। एंड I इज द 3/3 आइडेंटिटी मैट्रिक्स, देन देयर एग्जिस्ट अ कॉलम मैट्रिक्स एक्स वाई जेड, जहाँ पे एक्स वाई जेड की तीनों की वैल्यू 0 के बराबर नहीं है, सच दैट। अब हमें ऑप्शन बताना है ना। तो इस क्वेश्चन को देख के ऐसा लगेगा कि इसमें पूछा क्या है ना। तो हम ऑप्शन देखते हैं यहाँ पे एक बार। ऑप्शन के अंदर क्या लिखा हुआ है, P ऑफ एक्स, यहाँ पे भी क्या है P ऑफ एक्स, यहाँ पे भी क्या है P ऑफ एक्स, इसी तरीके से यहाँ पे भी क्या है P ऑफ एक्स। तो मतलब हम लोगों को इस क्वेश्चन के अंदर P इंटू एक्स की वैल्यू बतानी है ना। अब किसी भी इक्वेशन की या किसी की वैल्यू बतानी है तो कुछ होना तो चाहिए इक्वेशन सॉल्व करने के लिए। ये तो क्या है, वैल्यू है, ये तो वैल्यू गिवन है, तो इक्वेशन कौन सी है, यहाँ पे कुछ दिया नहीं है। तो एक यही दिख रहा है हमें जिसको हम लेके आगे बढ़ सकते हैं, है ना। तो इसको लिख देता हूँ मैं, क्या गिवन है ये, P का ट्रांसपोज इज इक्वल टू क्या है, 2P प्लस 1 सॉरी 1 नहीं है, वो क्या है I, क्योंकि हम किसी मैट्रिक्स में नंबर ऐड नहीं कर सकते, ये क्या है यूनिट मैट्रिक्स। अब देखो इस क्वेश्चन, अब ये इक्वेशन तो दी हुई थी, ये तो अभी हम लोगों ने लिख दिया है। अब इसके आगे हम कैसे सोचें, कैसे करें, तो हम कर सकते हैं दोनों तरफ इस इक्वेशन के अंदर ट्रांसपोज कर सकते हैं। क्या कर सकते हैं, ट्रांसपोज। तो अगर हम ट्रांसपोज करते हैं तो कैसे लिखेंगे, P ट्रांसपोज का ट्रांसपोज इज इक्वल टू 2P प्लस I का ट्रांसपोज। अब देखो यहाँ के बाद जो हम लोगों ने प्रॉपर्टीज ऑफ ट्रांसपोज मैट्रिक्स देखा था ना, तो ये वो यहाँ पे अब काम आएगा। क्या देखा था हम लोगों ने, हमने क्या पढ़ा था, ट्रांसपोज मैट्रिक्स पढ़ा था, फिर उसके बाद हम लोगों ने क्या देखा था, ट्रांसपोज की प्रॉपर्टीज़ भी देखी थी। देखो ये इस पेज पे मैं तुम्हें दिखा देता हूँ, वापस से रिवाइज करा देता हूँ। ट्रांसपोज की जो प्रॉपर्टी हम लोगों ने देखी थी, देखो फर्स्ट नंबर में ट्रांसपोज का ट्रांसपोज क्या होता है, ए। इसी तरीके से अगर हम A प्लस बी प्लस सी करते हैं 3 मैट्रिक्स का, तो वो ट्रांसपोज सभी में अलग अलग हो जाता है। इसी तरीके से ये बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी मैंने तुम्हें बताई थी, है ना। इसको तुम लोग प्रूव भी कर सकते हो कुछ भी एग्जाम्पल लेकर के, है ना। तो कहीं ना कहीं ये प्रॉपर्टी हम लोगों के इस क्वेश्चन में अंदर काम आ रही है। देखें तो PT ऑफ T मतलब ट्रांसपोज का ट्रांसपोज, ये तो कितना हो जाएगा, P हो जाएगा इज इक्वल टू। अब देखो यहाँ पे क्या है, 2 तो ऐसे कैसे रहेगा, P का ट्रांसपोज हो जाएगा प्लस I का ट्रांसपोज हो जाएगा। अब I का ट्रांसपोज तो क्या रहेगा, वही रहेगा, क्योंकि यूनिट मैट्रिक्स में कुछ भी चेंज नहीं होगा। तो इसको हम ऐसे लिख देते हैं वापस से, P इज इक्वल टू 2P का ट्रांसपोज प्लस I, है ना। अब हम यहाँ तक आ चुके हैं। अब हम क्या कर सकते हैं, यहाँ से हम लोग वैल्यू लिख सकते हैं P ऑफ ट्रांसपोज की, है ना। तो P का ट्रांसपोज की वैल्यू कितनी है, 2P प्लस 1, है ना। तो अब हम क्या कर रहे हैं, जो इक्वेशन हम लेके चले थे हम उसी का दोबारा यूज़ कर रहे हैं, क्योंकि और तो कुछ हमें यहाँ पे दिया हुआ नहीं है। तो P बराबर हम क्या लिख सकते हैं, 2। अब P ऑफ T जो है ना, उसकी वैल्यू गिवन है, P ऑफ T कितना है, मतलब P का ट्रांसपोज 2P प्लस I, वो लिख देते हैं हम यहाँ पे। तो ये क्या हो जाएगा, 2P प्लस I प्लस I। अब ये 2 को अंदर मल्टीप्लाई कर दो, तो ये क्या हो जाएगा, P इज इक्वल टू 4P प्लस 2I प्लस I, मतलब कितना हो जाएगा, 3I। क्लियर। अब है ना, लेफ्ट हैंड साइड के अंदर अगर तुम लोग देखोगे तो लेफ्ट हैंड साइड के अंदर क्या दिखाई दे रहा है तुम्हें, P, और राइट हैंड साइड के अंदर कितना है, 4P। तो ये हो जाएगा 3P प्लस 3I बराबर 0। तो हम ऐसा लिख सकते हैं इसको, P प्लस I बराबर 0। अब हम यहाँ तक पहुँच चुके हैं। इसके आगे अभी हम लोग जो गिवन इक्वेशन है उससे तो कुछ भी नहीं कर सकते, तो इसके आगे हम क्या करें, तो वापस से ऑप्शन की तरफ चलते हैं कि हमें निकालना क्या है, हमें निकालना है P ऑफ x की वैल्यू, है ना। तो P ऑफ x की वैल्यू निकालने के लिए ऑब्वियसली हम लोगों को यहाँ पे पोस्ट मल्टीप्लाई कर देना चाहिए x से, है ना। x से मतलब लेफ्ट हैंड साइड मल्टीप्लाई नहीं करना चाहिए हम लोगों को, नहीं तो उससे वैल्यू किसकी मिलेगी हमें, XP की, जबकि हमें चाहिए वैल्यू किसकी, देखो ऑप्शन में वापस से दिखा देता हूँ मैं तुम्हें, P ऑफ x की वैल्यू चाहिए। तो P ऑफ x की वैल्यू चाहिए, इसलिए हम लोग मल्टीप्लाई कर देते हैं इसको x से, राइट हैंड साइड की तरफ से। तो P प्लस I, और इधर से हम किससे मल्टीप्लाई कर देते हैं इसको, x से, इज इक्वल टू 0 इंटू एक्स। 0 मतलब नल मैट्रिक्स, तो राइट हैंड साइड में तो पता है तुम्हें नल मैट्रिक्स से आ जाएगा। तो ये क्या हो जाएगा, P ऑफ x प्लस
आई इंटू एक्स इज इक्वल टू नल मैट्रिक्स। अब देखो ये तो है नल आइडेंटिटी मैट्रिक्स, किसी से भी मल्टीप्लाई हो तो मैट्रिक्स ही रहेगी, तो राइट हैंड साइड में जाके माइनस एक्स हो जाएगा, तो p इंटू एक्स इज इक्वल टू हो जाएगा माइनस एक्स, जो ऑप्शन नंबर में अवेलेबल है, किसके अंदर अवेलेबल है, ऑप्शन नंबर डी के अंदर अवेलेबल है। तो इस तरीके से जेई मेंस का हम लोगों ने क्वेश्चन सॉल्व कर लिया विद द हेल्प ऑफ प्रॉपर्टीज ऑफ ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स। तो देखा आप लोगों ने कि हम लोगों ने मैट्रिक्स पढ़ी थी, मैट्रिक्स के बाद हम लोगों ने ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स पढ़ा, तो ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स तो हमें आना ही चाहिए, साथ में उसकी प्रॉपर्टीज़ भी आनी चाहिए और उसको यूज़ करना भी आना चाहिए, ठीक है। तो अभी चलो हम लोग नेक्स्ट पढ़ते हैं सम स्पेशल टाइप्स ऑफ मैट्रिक्स। कुछ मैट्रिक्स होती है स्पेशल टाइप की मैट्रिक्स हैं जिनसे रिलेटेड डायरेक्ट क्वेश्चन आते हैं, मतलब जो अभी हम मैट्रिक्स पढ़ने वाले हैं इन सब का नाम ऑप्शन में डायरेक्ट अवेलेबल होता है, तो हम लोगों को पता होना चाहिए कि मीनिंग क्या होता है इन सब का, है ना। तो सबसे पहले हम क्या पढ़ने जा रहे हैं, ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स। तो ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स क्या होती है, तो सबसे पहले कोई एक मैट्रिक्स है वो स्क्वायर होनी चाहिए भाई, क्या होनी चाहिए, ए इज स्क्वायर मैट्रिक्स। तो उसको ऑर्थोगोनल कब बोलेंगे हम लोग, तो हम उसको ऑर्थोगोनल बोल देंगे अगर ए को ए के ट्रांसपोज से मल्टीप्लाई करने पे हमें आंसर आ रहा है आई, या फिर उल्टा भी बोल सकते हैं हम लोग, ए के ट्रांसपोज को हम ए से मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो हमें आंसर क्या मिल रहा है, ए। अगर ऐसा हो रहा है तो इस तरह की मैट्रिक्स को हम लोग बोल देते हैं ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स, है ना। तो अभी हम ना थोड़ा आगे जाके क्या पढ़ेंगे, एक इन्वर्स मैट्रिक्स भी पढ़ेंगे। तो इन्वर्स मैट्रिक्स से यहाँ पे हम लोग एक रिजल्ट बना सकते हैं, अगर तुम समझ सकते हो तो। जैसे कि मान लो ये जो है ना, ये इन दोनों में मैं क्या करता हूँ, ए इन्वर्स से मल्टीप्लाई कर देता हूँ, तो ये ऐसा कुछ हो जाएगा, ए इन्वर्स इज इक्वल टू, देखो यहाँ पे हम लोगों ने राइट हैंड साइड में मल्टीप्लाई करा, तो इधर आई के साथ ए इन्वर्स मल्टीप्लाई होगा तो सिर्फ ए इन्वर्स ही आएगा, और इज इक्वल टू क्या रह जाएगा, ए ट्रांसपोज। तो ये भी एक डेफिनेशन होती है, बट अगर इतना भी हमें पता है तो काफ़ी है, मतलब हम किसी मैट्रिक्स को किससे मल्टीप्लाई कर रहे हैं, उसके ट्रांसपोज से। एक मैट्रिक्स को उसके ट्रांसपोज से मल्टीप्लाई करने पे अगर आंसर आ रहा है यूनिट मैट्रिक्स, तो ऐसी मैट्रिक्स को हम नाम दे देते हैं ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स। एक एग्जांपल देख लेते हैं हम इसका, है ना, एग्जांपल। तो एग्जांपल हम लोग देखेंगे इसका, तो हम एक बना सकते हैं ए इज इक्वल टू 2/2 की मैट्रिक्स ले लेते हैं, ज़्यादा बड़ी मैट्रिक्स नहीं लेते हम लोग, है ना। तो एक लिख देते हैं हम लोग कॉस अल्फ़ा माइनस साइन अल्फ़ा, और सेकंड रो के एलिमेंट लिख देते हैं माइनस साइन अल्फ़ा और कॉस अल्फ़ा, है ना। तो ये जो मैट्रिक्स है ना, अगर तुम इसको इसके ट्रांसपोज से मल्टीप्लाई करोगे तो डेफिनेटली आंसर तुम्हें क्या मिलेगा, यूनिट मैट्रिक्स। तो नाम याद रखना है, और नाम के साथ क्या याद रखना है, उसकी प्रॉपर्टी याद रखनी है हम लोगों को, क्लियर। अभी हम लोग आगे बढ़ते हैं आइडेम्पोर्टेंट मैट्रिक्स। अब देखो आइडेम्पोर्टेंट जो नाम है ना, ये कहीं ना कहीं जब हम लोगों ने सेट पढ़ा था ना, तो उसमें भी काम आया था, ये कहीं ना कहीं नाम आया था इसका ये। तो उसके अंदर क्या था कि ए का ए के साथ यूनियन करेंगे तो आंसर आएगा ए का ए के साथ इंटरसेक्शन करेंगे सेट का तो आंसर क्या आएगा, ए। उसी तरीके से सेम यही है ना। तो जैसे हम लोग बोल देते हैं इसकी डेफिनेशन, इफ ए इज स्क्वायर मैट्रिक्स, तो है ना, वो इन्वोल्यूटरी मैट्रिक्स कब होगी, तो वो सिंपल सी बात है, अगर मैं ए का स्क्वायर निकालता हूँ और आंसर मुझे दोबारा क्या मिल जाता है, ए। मतलब क्या है, ए को ए से मल्टीप्लाई करने पे आंसर क्या आ रहा है, ए। वही मैट्रिक्स वापस आ रही है ना। तो ऐसी मैट्रिक्स को हम लोग क्या बोलते हैं, आइडेम्पोर्टेंट मैट्रिक्स। तो इसका बहुत ही अच्छा सा एक एग्जांपल हम लोग ले लेते हैं एक। तो एग्जांपल के अंदर हम लोग एक मैट्रिक्स ले लेते हैं 2/2 की, 1/2 1/2 1/2 1/2, क्लियर। अब है ना, तुम इसको मल्टीप्लाई करके देख लो। मल्टीप्लाई करके देखना है तो मैं ही बता देता हूँ तुम्हें, ए इंटू ए, है ना, ए स्क्वायर का मतलब क्या होता है, यही होता है। तो अगर हम ऐसा करेंगे तो हमें क्या मिलेगा यहाँ पे 1/2 1/2 1/2 1/2, है ना। मैं ए को 2 बार लिख रहा हूँ, इसी तरीके से मैं यहाँ पे क्या लिखूँगा, वापस ए लिख रहा हूँ, 1/2 1/2 एंड 1/2। तो जब तुम इसको मल्टीप्लाई करोगे, मल्टीप्लाई करने का तरीका तुम्हें पता है, ये वाली रो लेना है और यहाँ से क्या लेना है, कॉलम। इसी तरीके से सेकेंड कॉलम। तो ऐसे तुम मल्टीप्लाई करोगे ना, तो यहाँ पे देखो क्या आएगा, 1/4 प्लस 1/4 वो कितना होगा, 1/2 1/2 1/2 1/2। तो देखो वापस से वही आ गया ना। तो ए स्क्वायर इज इक्वल टू क्या हो गया, ए। तो इसलिए इस मैट्रिक्स का नाम हम लोगों ने क्या दे दिया है, आइडेम्पोर्टेंट मैट्रिक्स,
है ना। नेक्स्ट टाइप जो है वो है इन्वोल्यूटरी मैट्रिक्स है ना। तो इन्वोल्यूटरी नाम थोड़ा सजेस्ट कर रहा है इसका कि किस तरीके से, जैसे कि मान लो ए कोई स्क्वायर मैट्रिक्स है ना, ये तो बात है ही सही सब में, ए क्या है स्क्वायर मैट्रिक्स, तो उसको इन्वोल्यूटरी हम लोग कब बोलेंगे, तो इन्वोल्यूटरी बोलेंगे अगर ए इज इक्वल टू क्या हो ए इनवर्स। मान लो कोई मैट्रिक्स है, उसका इन्वर्स निकाला हमने, वही आ गया। या फिर है ना, इसकी जो अच्छी डेफिनेशन है ना, जिसमें इन्वर्स का यूज़ नहीं है, तो है ना दोनों तरफ ए से मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो देखो क्या आएगा, ये ए स्क्वायर इज इक्वल टू आई, है ना। तो इससे पहले जो अभी हम लोगों ने पढ़ा था आइडेम्पोटेंट मैट्रिक्स, वहाँ ए स्क्वायर की वैल्यू कितनी आ रही थी ए। अगर ए स्क्वायर हमने किया और हमें आंसर मिल गया आई, तो ऐसी मैट्रिक्स को हम लोग क्या बोलेंगे, इन्वोल्यूटरी मैट्रिक्स। क्लियर। तो ये इन्वोल्यूटरी मैट्रिक्स है। अब हम लोग इसका जो है अगर एग्जाम्पल हम लोग चाहते हैं तो हम बना सकते हैं। आइडेंटिटी मैट्रिक्स को हम इन्वोल्यूटरी मैट्रिक्स बोल सकते हैं ना। देखो ए मैट्रिक्स है, आइडेंटिटी लिख देता हूँ मैं 1 0 0 1। तुम्हें पता है आई को कितनी भी मल्टीप्लाई करो आंसर क्या आएगा आई, इसका मतलब ए स्क्वायर भी क्या आएगा ए आएगा। क्लियर। तो इस तरीके से अभी हम लोगों ने क्या देखा, इन्वोल्यूटरी मैट्रिक्स, आइडेम्पोटेंट मैट्रिक्स। क्लियर। अभी हम लोग और भी मैट्रिक्स के जो हैं टाइप्स देख सकते हैं। तो नेक्स्ट जो है मैट्रिक्स हम लोग देख लेते हैं निलपोटेंट मैट्रिक्स, है ना। तो निलपोटेंट मैट्रिक्स के लिए सबसे पहली बात, मान लो कोई मैट्रिक्स है ए जो स्क्वायर मैट्रिक्स है, ए क्या है एक स्क्वायर मैट्रिक्स है। अब क्या मतलब है इसका निलपोटेंट का, तो जैसे कि मान लो कोई मैट्रिक्स है, उसकी हम पावर कर रहे हैं, जैसे हमने ए स्क्वायर निकाल लिया, ए क्यूब निकाल लिया, ए की पावर 4 निकाल लिया। तो अगर ऐसा हो रहा है, इफ़ ए रेज टू पी इज इक्वल टू आ रहा है आंसर नल। अब ये जो पी है ना, पी जो है वो नेचुरल नंबर होना चाहिए। नेचुरल नंबर होना चाहिए का क्या मतलब है, जैसे मान लो ए की पावर मैंने 2 कर दिया, ए की पावर 3 कर दिया, ए की पावर 4 करने में मुझे 0 मिल रहा है ना। तो ऐसी मैट्रिक्स को हम निलपोटेंट मैट्रिक्स बोलते हैं। और यहाँ पे जो इसका जो ये पी होता है, पी को हम लोग बोल देते हैं उसका इंडेक्स। क्या बोल देते हैं हम, पी इज इक्वल टू इंडेक्स ऑफ निलपोटेंट मैट्रिक्स। क्लियर। तो हम इसका एक एग्जांपल देख सकते हैं, जैसे कि इसका एक एग्जांपल देख लेते हैं हम लोग। कोई एक मैट्रिक्स है ए, उस 2x2 के एक मैट्रिक्स लेते हैं ताकि कैलकुलेशन थोड़ी क्या रहे इजी। 0 0 0 1 ऐसे हम लोगों ने एक मैट्रिक्स ले लिया। अब है ना हम ए स्क्वायर फाइंड करते हैं इसका। तो ए स्क्वायर तुम फाइंड कर सकते हो, ए को ए से मल्टीप्लाई करोगे तो आ जाएगा, तो वो 100% क्या आएगा 0 0 0 आएगा। तो इसका मतलब ए जो है वो निलपोटेंट मैट्रिक्स है और उसमें पी की वैल्यू कितनी है 2। क्लियर। तो ऐसा भी हो सकता है कभी कभी स्क्वायर करने पे 0 ना आए, 3 करने पे 0 आ जाए, मतलब पावर 3 करने पे, है ना। कोई मैट्रिक्स तुम्हें अवेलेबल होगी एमसीक्यू के अंदर वो, और ऑप्शंस होंगे निलपोटेंट, आइडेम्पोटेंट, तो तुम क्या करके देखोगे, ए स्क्वायर करके देखोगे। अगर ए स्क्वायर इज इक्वल टू ए आ गया तो तुम क्या बोल दोगे आइडेम्पोटेंट, है ना। अगर तुम लोगों का ए स्क्वायर इज इक्वल टू, या मान लो ए क्यूब इज इक्वल टू 0 आ रहा है, तो तुम उसे निलपोटेंट बोलोगे और उसका जो इंडेक्स है वो कितना बोल दोगे 3 बोल दोगे, है ना। तो अभी हम लोग देख लेते हैं पीरियोडिक मैट्रिक्स भी एक मैट्रिक्स होता है, हालांकि ये इतना काम में नहीं आता बट फिर भी हम लोग देख लेते हैं। जैसे कि मान लो कोई मैट्रिक्स है ए, उसकी पावर हम लोगों ने करा k+1 और हमें आंसर वापस क्या मिल गया ए, तो हम ऐसी मैट्रिक्स को पीरियोडिक मैट्रिक्स बोलते हैं। तो यहाँ पे k क्या होता है, k जो होता है लीस्ट नंबर, k क्या होता है लीस्ट पॉजिटिव नंबर। शायद पीरियोडिक फंक्शन पढ़े थे उसमें भी ऐसा कुछ नाम आया था, लिस्ट पॉजिटिव नंबर, है ना। तो जैसे कि मान लो मैंने a की पावर 4 किया, है ना, a की पावर 4 करने पे मुझे क्या मिल गया a मिल गया दोबारा। तो इसका मतलब हम मैट्रिक्स को क्या बोलेंगे पीरियोडिक मैट्रिक्स, पर उसका जो पीरियड है हम पीरियड 4 नहीं बोलेंगे, कितना बोलेंगे 3, क्योंकि यहाँ पे a की पावर k+1 लिखा हुआ है। क्लियर। तो ये स्पेशल टाइप ऑफ मैट्रिक्स था। अब इनसे रिलेटेड थोड़े बहुत एमसीक्यू हम लोग नेक्स्ट सेशन के अंदर डिस्कस करेंगे।